तो सभी को प्रणिपात और जय श्री कृष्ण फिर कहूँगा। तो जीवन के दो आधार रहे हैं। एक आधार रहा है आध्यात्म। काफ़ी मुश्किलें रही हैं आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों को समझने में और बाहर निकलने में। फिर भी बस ये चलता रहता है, प्रश्न और उत्तरों का जो एक खेल है, आप इसे खेल समझें कि हाँ चलता रहता है। आपको बस निकलना है कि हर प्रश्न उत्तर होना चाहता है और हर उत्तर की आकांक्षा होती है फिर प्रश्न बनना। तो बस चलती रहती है ये, और ये इनफाइनाइट है, अनंत है, ये चलता ही रहेगा। तो मैं आज चुन रहा हूँ प्रेम को। प्रेम के बारे में बात करूँगा। अगर आध्यात्म के बारे में बात करूँगा तो थोड़ा उसमें प्रश्न उत्पन्न होंगे मन में। हो सकता है कि धक्का भी लगे। आध्यात्म ऐसा ही है, जब जीवन में आधार आता है उसका तो एक लगता है झटका। तो प्रेम के बारे में बात करेंगे। तो जब हम प्रेम के बारे में सोचते हैं सबसे पहले आता है स्वप्रेम। सबसे पहली सीढ़ी जो आती है वो है स्वप्रेम। स्वप्रेम के बिना प्रेम का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो बस मैं शुरुआत करूँगा अपनी पहली कविता स्वप्रेम से। तो स्वप्रेम ही पहली और आखिरी सीढ़ी है प्रेम को समझने की। तुम प्रेम का बड़ा वृक्ष हो, तुम्हारे ही प्रेम से बनी हैं सभी टहनियाँ। सभी भौतिक रिश्ते उन्हीं टहनियों के प्रतीक हैं। ज्यों तुमने खुद को जल रूपी प्रेम से वंचित रखा, ज्यों तुम मुरझाने लगे, त्यों रिश्ते रूपी टहनियाँ भी सूखे पड़ने लगेंगी। त्यों रिश्ते रूपी टहनियाँ भी सूखी पड़ने लगती हैं। जो व्यक्ति स्वप्रेम और स्व अध्याय में डूबा हो वह स्वयं जल हो जाता है। जो व्यक्ति स्वप्रेम करना जानता है वह कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। तो जब प्रेम की बात की तो स्वप्रेम को हमने अपना लिया और आधार बना लिया है। अब किसी भी एक मनुष्य के जीवन में प्रेम आता है तो पहली ही आकांक्षा होती है कि भाई प्यार बंदी से हो रहा है, क्योंकि वो एक होती है सबके अंदर, एक मस्कुलिन एनर्जी होती है, तो वो अट्रैक्ट होता है। तो ये कहानी उसी की है कि उसके भी दिमाग में ऐसा आया कि यार आई एम मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ। तो उसने सोचा कि यार क्या करूँ, मतलब तो बस उसने छोड़ दिया। उसने बस कहा कि देखा जाएगा, देखिए जो हो रहा है हो रहा है, अगर ऐसा मिलता है कभी साक्षी होता है वो उस बंदी से तो अच्छी बात है। तो वो उठा, ठीक है, अपने बिस्तर से उठा और अपने दोस्त को कह रहा है कि चल भाई चल, बस चल तू। उसने बोला क्या हुआ भाई, बता तो सही पहले क्या हुआ क्या। वो बोल रहा है कि चल तू बस, और वो निकला। और पहली धुन जो मेरी है तेरा साथ हो, उसको मैं आपको गा के सुनाता हूँ। ये जर्नी है बेसिकली उस लड़के की। तेरी याद में सोया ना मैं, सोचूं बस तुझे और तेरी बातें, मुस्कुराता हूँ सोच के यही तेरा साथ हो इन बाहों में, कि तेरा साथ हो बस यही बात हो, कि तेरा साथ हो बस यही बात हो। धड़कनों पे मेरी आहटे हैं तेरी, दिन गुजरता नहीं वक्त ठहरा है, कैसे इस मर्तबा मिलने को तुझसे दिल परेशान है, दर्द ज़्यादा है, कि तेरा साथ हो बस यही बात हो, कि तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। तू जो ना हो मैं भी ना रहूं, क्यों जीऊं तेरे बिन, क्यों जीऊं तेरे बिन। आ, 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 तो पहले तो उसने प्रेम को धारण किया, उसके अंदर महसूस हुआ कि यस ऐसी कोई शक्ति है। और जैसे ही इस कहानी का अंत हुआ वो जगता है और फिर अपने दोस्त को बोलता है कि चल भाई। तो ये उसने अपने सपने में ही देखा था अब तक, और वो उसको प्रत्यक्ष मान के चल रहा था, लेकिन अब उठा है वो और अपने दोस्त को बोल रहा है कि चल भाई चल, और फिर उसने शुरुआत करी। तो ये पहला चरण था प्रेम का। अब जब प्रेम धारण किया है तो एक्सप्रेस भी तो करना होगा, तो वहाँ आता है तो इश्क मेरा। तो ये मेरा दूसरा गीत है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। प्यार हुआ है तुझसे
गुम हुआ मैं खुद से, ये कैसा एहसास है जो मिला तेरी पनाह में। तुझसे ही जुड़ा हूँ, तुझ में ही बसा हूँ। तू इश्क मेरा, तू जहाँ है मेरा, तेरे संग ही तो मैं हूँ, मेरे संग ही तो तू है। अब न रहूं जुदा, क्यों ये काटूं सजा, तू इश्क मेरा हो, हो, हो। ये बारिशें भी सुना रही है एक कहानी, तू सुन तो सही, इनमें भीग जा कहीं। इन पंछियों की ख्वाहिश है आज़ादी, तू उड़ तो सही, हाँ मेरे संग ही कहीं। अब उसको रियलाइज हो जाता है, फिर वो गाती है, हर ख्वाब जुड़ा है तुझसे, अब दूर ना हो ना मुझसे, ये कैसा एहसास है जो मिला तेरी पनाह में। तुझसे ही जुड़ी हूँ, तुझ में ही बसी हूँ। अब लड़का ऊपर ऑक्टेव में गा रहा है, तू इश्क मेरा, तू जहाँ है मेरा। लड़की नीचे, तेरे संग ही तो मैं हूँ, मेरे संग ही तो तू है। अब न रहूं जुदा, क्यों ये काटूं सजा, तू इश्क मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया।